टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिंगांबी से हूं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो है कल जो सिंधन एरिया के अंदर मसला हुआ था उसकी रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, बड़े अफसोस के साथ हमें ये चीज़ें कहनी पड़ रही है कि एक तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार और सेंटर की सरकार भी जो है बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंटों की तानाशाही की वजह से हमारे लोग आज भी जो है और हमारे यूथ जो है आज भी जो है बेरोजगारी जो है बढ़ती रही है। और हमारे लोग जो यूथ है और हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं वो आज भी जो है रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जो कल सिंतन एरिया के अंदर जो एक वाकया हुआ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से हमारे गरीब आवाम का जो आशाना तोड़ा गया, ये बड़े शर्म की बात है कि एक तरीके से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तानाशाही की वजह से हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो बेरोजगार नौजवान जो सिंतन के अंदर रोजगार करना चाहते थे, उनका आशाना तोड़ के उनको बहुत मजबूर कर दिया। देखिए, चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे यूथ के साथ ज्यादती हो रही है। अगर एक तरफ से कहा जाता है कि हम जो है टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, हम जो है चारों तरफ से टूरिस्ट को लाने की कोशिश करेंगे। अरे, टूरिस्ट को लाओगे तो वहां पे टूरिस्ट के लिए वो चीजें तो होनी चाहिए ना। अगर एक गरीब आवाम, एक गरीब व्यक्ति, एक बेरोजगार नौजवान पिछले 15 साल से अपना कारोबार जो है ग्रेजुएशन करके है, एमए करके वहां पे कर रहा है, आज जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तानाशाही की वजह से उनका आशाना ही तोड़ दिया। एक गरीब आवाम व्यक्ति का जो है कम से कम 15 से 20 हजार का नुकसान कर दिया गया है। मैं उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों से भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तानाशाही बंद करें। जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको तनख्वाह दी है, तनख्वाह दे रही है, आपको लगता है कि हम लोग लाखों के हिसाब से तनख्वाहें मिलती है हमें, और बाकी कहीं से भी कम से कम 1.5 लाख रुपए जो है आपकी तनख्वाहें आती है, तो आपको लगता है कि जो मजदूर दर लोग हैं, जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं, वो भी हमारी तरह ऐश करते होंगे। अरे साहब लोग, वो बेचारे उनको जो है 10 रुपए के लिए वो लोग तरस रहे हैं। आपको गरीब की कदर कहां आएगी? आपके पास तो अनलिमिटेड पैसा आता है ना, वो भी फ्री ऑफ कास्ट का पैसा आता है, ऑफिस में बैठ के आपका पैसा आता है। अरे, आप अपने आप को पढ़े लिखे समझते हो ना? मैं कहता हूं कि आप अपनी डिग्री को आज यहां लाए और आज के पढ़े लिखे की डिग्री पे जो है आप कंपटीशन करिए। आपका खाता ही कहीं नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आप दोबारा, आपको अगर कहीं पे फॉर्म निकलते हैं, आप भरिए फॉर्म। और यहां आज जो नए पढ़े लिखे यूथ है, अगर कंपटीशन किया जाएगा तो आपका नंबर ही नहीं आएगा, गिनती नहीं होगी आपका कहीं। और आप अपने आप को ऑफिसर समझते हो, और आपकी तानाशाही की वजह से आज हमारे लोग रो रहे हैं। मैं सिंतन के अंदर जब देखा उनके हालात, वो बेचारे शाम को जब हमारे पास आए तो रो रहे थे। उनके टीन्स, उनके लकड़ियां, उनके शर्ट्स को तोड़ दिया गया। ये तानाशाही जो है बंद करें। ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, किसी के बाप की जमीन नहीं है, जंगलात है। वहां उन्होंने कोई पेड़ तो नहीं काटा, वहां उन्होंने कोई ऐसा कोई चीज तो नहीं है वहां से जिससे नुकसान होता जंगल का। सिर्फ एक आशाना बनाया था, एक शेड बनाया था, जिसमें वो चावल, चाय वगैरह जो भी टूरिस्ट लोग आते थे उनके लिए वहां पे जो है बनाए, और अपना बिजनेस तैयार कर रहे थे। उससे भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को परेशानी हो गई, और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो है आशाना इस तरीके से तोड़े गए, वो गुंडागर्दी पे उतर आए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो अफसरों को कहना चाहता हूं कि जो गुंडागर्दी आपकी है ना, हम वहां नहीं थे, वो गुंडागर्दी आपकी नहीं चलेगी। ये तुम्हारे घर की जमीन नहीं है, कोई मिल्कियत में आपको वहां कब्जा करने नहीं आया था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हर व्यक्ति को 5-5 मरले जो है जमीन दी जाएगी, क्या यही जमीन है वो? हम मानते हैं कि जंगल का नुकसान नहीं करना है। अगर जंगल के अंदर उन्होंने कहीं नुकसान किया, या वहां जहां पे अपना शेड तैयार किया वहां आपका पेड़ काटा हुआ है, तो हम उनके जुर्मदार मानते हैं। वहां पे तो कुछ भी नहीं है, रोड साइड बनवा रहे हैं। जब रोड वालों को दिक्कत नहीं हो रही है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किस तरीके से दिक्कत हो रही है? क्या उनके बाप की जमीन है वहां पे? देखिए, बड़े अफसोस से ये चीजें कहनी पड़ रही है। हमारे लोगों के साथ हमेशा जाती हो रही है, और हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज को नहीं देख रहे हैं। उनको सिर्फ असेंबली में सिर्फ अपनी लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम करके करके अपनी लड़ाई को वहां पे खत्म नहीं हो रही उनकी। बेरोजगार आज भी बेचारा रो रहा है। देखिए, जिस भी ऑफिसर ने उनके साथ जाति की है, तोड़फोड़ की है, उसके खिलाफ आज एसपी साहब आ रहे हैं, उसके खिलाफ आप एफआईआर काटेंगे। उनको भी पता तो चले कहीं ना कहीं जो है गरीब आवाम के साथ जाति हो रही है, उनके आशाने तोड़े जा रहे हैं।
अगर सिंतन के अंदर वो बेरोजगार अपना रोजगार चलाने के लिए शेड तैयार कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें भी जो है अपना कब्जा करना चाहती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पे भी पैसा कमाना चाहती है। गरीब आवाम किस तरीके से जो है बेचारे सफर कर रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं सोचती है, वो डिपार्टमेंट नहीं सोचते, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को जो है सैलरियां अनलिमिटेड मिलती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसे ऑफिसर्स जो लोगों के ऊपर तानाशाही कर रहे हैं, ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड होना चाहिए। वो ऑफिसर, मुझे लगता है वो ऑफिसर बनाए किसने? उनको जो है अगर ये चीजें करनी थी, उनको सबसे पहले एक नोटिस देनी चाहिए थी कि भाई ये चीजें हटाने का काम करें। अगर उसके बाद जो है हटाते नहीं, फिर आपका तोड़फोड़ करने का सिस्टम बनता था। लेकिन नहीं, वो सीधे आके जो है तानाशाही और गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। मैं जितने भी होटल्स वाले वहां पे, उन सभी से मेरी मोहतबाना गुजारिश रहेगी, जिसके साथ भी जाती हुई है वो उस ऑफिसर के खिलाफ एक एप्लीकेशन देके एफआईआर दर्ज करवाएं। विदाउट नोटिस किसी को जो है उसके आशाने से नहीं हटाया जाता है, ये कानून बोलता है। लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो बड़े ऑफिसर हैं, जो अपने आप को ऑफिसर समझते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट की लाखों के हिसाब से सैलरी आती है, उनको एक गरीब का दर्द कब समझ आएगा? जो गरीब अपनी फैमिली को किस तरीके से पालता है उसको कहां समझ आएगा? क्योंकि उसको महीने पे जो है लाखों सैलरी मिलती है, वो उसमें भी जो है ऐश व असरत की जिंदगी गुजारता है। जब उसको एक बार सैलरी बंद होगी, जब वो रोड पे आएगा, जब उसको गिनती उठानी पड़ेगी, जब उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, तब उसको पता चलेगा कि एक गरीब का दर्द क्या होता है। तब वो आके जो है गरीब का आशियाना कभी नहीं तोड़ेगा। बड़े शर्म की बात है कि हमारे लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा है। लेकिन इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, डीसी साहब हमारे सोए हैं। क्योंकि आज भी हमारे जो गरीब लोग जो सिंतन के अंदर अपना कारोबार कर रहे थे, वो कोई जमीन उठा के जो अपने घर में या अपना परमानेंट घर वहां नहीं बना रहे थे, या जंगल का नुकसान नहीं पेड़ पौधे नहीं काट रहे थे, वहां पे सड़क के किनारे अपना शेड जो है टेम्पररी शेड तैयार कर रहे थे। उनका शेड तो ऑलरेडी 15 साल से वहां पे था। वही तोड़फोड़ जो सर्दियों में हुई थी वो जो है अभी ठीक कर रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तानाशाही की वजह से उनको जो है कल पूरे तरीके से वहां पे नुकसान किया गया। लेकिन डीसी किश्तवाड़ इस पे बात नहीं करेगा। मैंने हजारों बार कहा कि तहसील छात्रों के अंदर एक ब्लॉक दिवस रखा जाए जिसमें हमारे लोगों के मसले सुने जाएंगे। यही तो तानाशाही है। देखिए, गरीब आवाम के साथ ज्यादती नहीं करें। ऑफिसर लोगों को सैलरियां मिलती है, हम चाहते हैं कि जो आपको सैलरियां मिलती है वो गरीब के लिए सेवा करने के लिए आपको सैलरियां मिलती है, ना कि गरीब के साथ ज्यादती करने के लिए। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स लोग जो अपने आप को तानाशाह समझते हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, आप अपने आप की तानाशाही को बंद करें। वहां हम लोग कल नहीं थे, आपको अच्छे तरीके से बताया जाता कि किस तरीके से जो है कार्रवाई की जाती है। वो गरीब आवाम है जो बात नहीं कर पाते हैं बेचारे, आप उनके ऊपर जो है जाति कर रहे हो। अरे आपने करना था, एक नोटिस देना था, नोटिस देके फिर उसका अगर नहीं उठाता उसके बाद आप उसको तोड़फोड़ कर सकते थे। लेकिन आप सीधे आके जो है अपने गुंडागर्दी पे आके जो है गरीब आवाम का नुकसान करोगे। जितना भी नुकसान हुआ है वो आपको भरना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, पूरा भरना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं, उनको रास्ता दिखाने का काम हम करेंगे। गरीब आवाम अपना आशियाना वहां पे बना रहे थे, टूरिस्ट लोगों के लिए वहां पे खाना बनाने, अपने रोजगार चलाने के लिए। वहां कौन सा रोजगार इतना है कि वो लाखों रुपया कमाते? सिर्फ बेचारे 1000 रुपया 500 रुपया जो है उनका बचता होगा महीने पे। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो काम करते थे। किसी को क्या पड़ी अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से आपको सैलरी मिलती थी उनको भी मिलती होगी, तो क्या उनकी जरूरत थी वो एक जो है पहाड़ पे जाके जो है अपना वहां शर्ट तैयार करके जो है अपने रोजगार करते? आपको जो है गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, आपको खुमार चढ़ा हुआ है। अरे ये चीजें नहीं रहने वाली है, यहां कोई परमानेंट नहीं रहने वाला है, ना आप रहोगे। लेकिन गरीब की जब बद्दुआएं लगेंगी ना, याद रखना बहुत ज्यादा नुकसान आपका भी होगा। क्योंकि गरीब का आशियाना तोड़ के आप गरीब के 20 से 25 हजार जो है नुकसान करा के आप वहां से जो है बोलते हो हम लोग सुखी से जा रहे हैं, कभी सुखी नहीं होंगे। याद रखना मेरी बात को। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं उन ऑफिसरों को कि जितना भी गरीब आवाम का नुकसान हुआ है आपको कोर्ट के जरिए देना पड़ेगा। मैं उनको कोर्ट में ले जाऊंगा,
क्योंकि आपने नोटिस देनी थी, 1 हफ्ते का टाइम देना था। आप तानाशाही पे नहीं उतर आते। किसी का टीन, किसी का लकड़ तोड़ना ये कानूनन जुर्म है। आपको शायद पता ही नहीं है। मुझे लगता है आपको ऑफिसर बनाया किसने। पहले आपको ऑफिसर बनने का पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूं और मुझे क्या करना चाहिए। गरीब आवाम ने कहीं आशाना खड़ा किया, उसको सबसे पहले नोटिस दी जाती है कि भाई ये एनकरेजमेंट बंद करें। आप जो है सीधे जो है कुलाड़ी लेके जो है उनका टीन शीन सारा तोड़ के, मैं कहता हूं कि जिस भी व्यक्ति का जो भी नुकसान हुआ है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरा तो हम भी नहीं यहाँ रहेंगे, क्योंकि कानून होता है कोई। आपके पास नोटिस नहीं है 1 हफ्ते पहले की नोटिस। अगर आपने नोटिस दी होती तो मैं मानता कि उनके पास नोटिस गई तो उन्होंने नहीं उठाया। और एक तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, टूरिज्म को लाए, सिंतन फेस्टिवल कराए, अब वो फेस्टिवल कराए। अरे भाई कहां फेस्टिवल करवाए जिस जहां एक गरीब को अपना रोजगार कमाने का हक नहीं है। एक गरीब जो है अपना रोजगार कमाने के लिए वहां पे अगर आशा ना खड़ा करता है, उसको उसके ऊपर हक नहीं है, तो किस तरीके से डेवलपमेंट होगी? किस तरीके से आप चाहते हो कि बेरोजगारी खत्म होगी? मैं चाहता हूं कि जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को असेंबली में इन बातों पे, इन चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए। अरे बेरोजगार बेचारे हैं, अपना रोजगार चलाने के लिए वहां पे आज टेम्पररी शेड बनाया हुआ होता है, उसके ऊपर भी जो है इनके गुंडागर्दी चलती है। अरे कब तक ये बिल्डोजर का काम जो है बाहर चलता है, यहां नहीं चलता है। ये जम्मू कश्मीर है, ये ऐसा मुल्क था यहाँ पीसफुल। ये हमारा जम्मू डिवीजन जो है यहाँ पे हर चीज पीसफुली से चलती थी। लेकिन डिपार्टमेंट, मैं कहता हूं कि ये डिपार्टमेंट के लोगों को तब हिम्मत आती है जब इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े लोग बैठे हैं, मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, गरीब आवाम के साथ जाति नहीं करे तो बेहतर रहेगा। अगर आप लोग वाकई में चाहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, तो हमारे लोगों का जो आशाना तोड़ा गया है उस आशाने को दोबारा तैयार किया जाए। क्योंकि बहुत सारे आपने हमारे गरीब आवाम ने जो है बहुत सहा है। एक तरीके से एमजी नरेगा की पेमेंटें नहीं हो रही है, दूसरे तरीके से जो रोजगार करने के लिए बेचारे अपना 10 रुपया कहीं से उधार काट के जो वहां पे आशाना खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ से दूसरे डिपार्टमेंट की तानाशाही। तो चारों तरफ से जो है गरीब के साथ नाइंसाफी होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब को मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि जो हमारे गरीब आवाम के साथ कल सिंतन टॉप में जो है तोड़फोड़ हुई है, उसकी भरपाई जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। क्योंकि गरीब आवाम ने अपना जो है बेचारों ने कर्जा काट के जो है टीन लाया हुआ था, उस टीन की हालत देखी जाए तो वो सारा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और जो भी वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन जिन्होंने की है, उनसे मेरी मोहतबाना गुजारिश रहेगी, एक साथ खड़े रहे। हम आपके साथ खड़े हैं। आपका आशाना तोड़ेगा तो हम उनके आशाने अच्छे तरीके से तोड़ना जानते हैं। कि अफसरशाही कब तक चलेगी? गरीब आवाम के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस चीज के ऊपर कंडेम करता हूं और उन लोगों के साथ खड़ा हूं और उनको जो है कोर्ट में लेने का काम करूंगा। जिस भी अफसर ने उनको जो तोड़फोड़ करने का काम किया बिना नोटिस के, उसको जो है वहां पे वो चीजें भरनी पड़ेंगी। ये बात नोट करें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हायर अथॉरिटी तक भी पहुंचे और हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली तक भी पहुंचे। और उन लोगों को भी पता जो हमारे एमएलए साहब जो आपस में असेंबली के अंदर लड़ाइयां झगड़ा करते हैं, मजहब के नाम पे एक दूसरे के साथ ट्रोल करते रहते हैं, उनको चाहिए गरीब आवाम की बात करें, वहां पे गरीब के मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। ये चीजें जो है वहां पे होनी चाहिए थी। लेकिन आज भी हमारे लोग रोजगार के लिए तरस रहे। अगर अपना रोजगार जो है करने के लिए एक आशाना खड़ा करते, वहां पे भी उसके डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ज्यादती हो रही है। मैं दोबारा इस वीडियो के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मोहतबाना गुजारिश करूंगा, जिस भी गरीब व्यक्ति का जो वहां पे सिंतन के अंदर नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हुई, वो लोग कल जो है उनके खिलाफ एफआईआर होगी। थैंक यू।